हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक चल रहे हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल का पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर प्रजामंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जोधपुर प्रजामंडल 1918 में चांदलमल सुराणा ने मरुस्थलीय हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है 1918 के अंदर चांदलमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर दिया था। किसने कर दिया था? जयनारायण व्यास ने। और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा था। इसके बाद में इसका नाम क्या रख दिया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो आपको ध्यान रखना, मरुधर हितकारिणी सभा का स्थापना की थी चांदलमल सुराणा ने, जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी जयनारायण व्यास ने। 1920 इंपॉर्टेंट बात है, 1920 में राजस्थान सेवा संघ क्या थी? राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया था। 1920 में राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया था। यह आपको बात ध्यान रखना है। जयनारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें, ये अच्छी बात है। ये कह रहे हैं जयनारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें, एक तो ये मारवाड़ की अवस्था, क्या है? मारवाड़ की अवस्था। एक पोपाबायरी पोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोपाबायरी पोल प्रकाशित की गई थी। इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई थी। इसमें क्या अंदर क्या की गई थी? मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई थी। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है 1931 के अंदर जयनारायण व्यास थे, इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934, यानी जोधपुर जो हमारा प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ये ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। इसके सहयोगी थे आनंद राज, मथुरा दास माथुर, छगन राज। ये इसके क्या थे? सहयोगी थे। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाई गई थी। क्या गए थे? अधिक प्रतिबंध लगा दिए थे। कृष्णा दिवस इंपॉर्टेंट है। कृष्णा दिवस आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर आते हैं? जोधपुर प्रजामंडल के अंदर। 1936 कृष्ण नामक विधवा महिला को राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था और इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था। ये कह रहे हैं कृष्णा नामक विधवा महिला को राजघराने के एक व्यक्ति था जिसने इसको अपहरण कर लिया था। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था। तो आपको ध्यान रखना, कृष्णा दिवस किससे संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल से। शिक्षा दिवस 1936। शिक्षा दिवस 1936। हाँ हाँ। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया था। जो मारवाड़ सरकार थे उन्होंने शिक्षा शुल्क में के अंदर क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी, इसलिए वहां पर 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मना गया था। शिक्षा दिवस भी किससे संबंधित है? जोधपुर प्रजामंडल से। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। कब आए थे? 1938 के अंदर। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। इन्होंने ये कहा था कि बेटा आपको फ्रीडम होना है। किसको बताया था? जनता को। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1938 के अंदर। 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास घट्टानी। ये कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास घट्टानी बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तो एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हो गई थी। यानी जो प्रजामंडल था जोधपुर, इसके अंदर भूख हड़ताल के कारण एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण हुई थी? भूख हड़ताल के कारण। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपुताना ने मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपुताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया था। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती प्रजामंडल 1934। क्या पढ़ने वाले? हाड़ौती प्रजामंडल 1934। गठन किसने किया था? पंडित नेनूराम शर्मा ने। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 का है। इसका गठन किया था पंडित नेनूराम शर्मा ने। पंडित नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी की थी? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी।
हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। जो हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 को हुई थी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी को हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित एबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। कहां पर हुआ था? मांगरोल के अंदर हुआ था। इसके अन्य सहयोगी थे तनसुखलाल मित्तल। अन्य सहयोगी कौन थे? तनसुखलाल मित्तल थे। ये थी कोटा प्रजामंडल। और जब इसी के बाद में बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल 1936। बीकानेर प्रजामंडल 1936। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाई। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। देखो, पहले तो आपको ध्यान रखना, बीकानेर प्रजामंडल 1936 का है। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाई थे और 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था। बीकानेर जो राजस्थान का पहला राज्य था, जिसमें बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया था। इसके अंदर क्या हुआ था? प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया था। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इस सभा में धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक दो नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य था रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। जिसके खिलाफ रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। जो हमारे महाराजा गंगा सिंह थे ना, ये बीकानेर वाले, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। जहां पर ये जानने के बाद में पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन के सदस्यों में बांटे थे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहेड़, सत्यनारायण, बलवीर प्रसाद, खूबराम प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस के अंदर जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेकाराम वेद ने की थी। वे लक्ष्मण दास स्वामी, मंत्री भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष चुने गए थे। यानी जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर के अंदर मेघाराम वेद ने की थी। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा के बाहर चले जाने को कहा था। यानी सरकार के प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर जाने को कहा था। ये बात ध्यान रखना। बीकानेर से निष्क्रिय मेघाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, ये नाम ध्यान रखना, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी ने कोलकाता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मेघाराम वेद ने कलकत्ता में, कहां पर? मेघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहां पर की थी? यानी ये कह रहा है मेघाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी और बीकानेर की थोती पोती पुस्तक प्रकाशित कराई। बीकानेर की थोती पोती पुस्तक भी प्रकाशित कराई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1942 को हुई थी और रघुवर दयाल गोयल द्वारा प्रकाशित है। रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित। मेवाड़ प्रजामंडल 22 अप्रैल 1938। गठन माणिक्यलाल वर्मा ने, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। अध्यक्ष थे तो बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता सुशीला प्यारेचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। अब इसके अंदर ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल से नारायणी देवी वर्मा और एक भगवती देवी, इनका नाम इंपोर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए थे, यहाँ अस्थायी कार्यालय बने था। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका का प्रकाशित मेवाड़ सरकार की आलोचना की थी। यानी इस पुस्तक के अंदर जो मेवाड़ सरकार थी इसकी आलोचना की थी। नवंबर
1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर के अंदर हुआ था। यानी ये कह रहा 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर उदयपुर में हुआ था। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था और इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। किसने लिया था? विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ के प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, इनको गिरफ्तार कर लिया था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई थी कि वे अपने रियासतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, यानी अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। सिरोही प्रजामंडल 1933 में बंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई थी। 1934 में सिरोही के युवकों ने बंबई में प्रजामंडल का गठन का प्रयास किया था। कहां पर किया था? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर क्या कर किसका? सिरोही प्रजामंडल का प्रयास किया था। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 के अंदर। 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की थी। महात्मा गांधी ने कहां पर की थी? हरिजन सेवक समाचार पत्र के अंदर। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई थी। जो धर्मचंद सुराणा साहब थे, इनको 6 माह की सजा मिली थी। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें।